गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हम लोग हाफ सेम के बाद पहली जो हमारी पोयम है ग्राम देवता हिंदी सब्जेक्ट की वो करेंगे। ओके, देखो इसमें क्या दिया है। अभी पहले ग्राम देवता का मतलब क्या है कि गांव का भगवान कौन होगा? ऑब्वियसली किसान, बराबर। परिचय क्या है, इन्होंने किन्होंने लिखा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने ये लिखा है। कविता क्या है देखो, रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमलता की अनुभूतियों का साकार रूप का मतलब क्या होता है? कविता। इस कविता में वर्मा जी ने कृषकों को ग्राम देवता बताते हुए उनके परिश्रमी, त्यागी एवं परोपकारी किंतु कठिन जीवन का यहाँ पे वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। देखो क्या क्या दिया है। परिश्रमी यानी परिश्रम करने वाले, त्यागी यानी त्याग करते हैं, सारे सुख वस्तुओं का त्याग करके वो लोग जीते हैं, और परोपकारी यानी दूसरों के ऊपर उपकार करने वाले, ऐसे बहुत ही हार्ड वर्किंग जो अपने फार्मर्स होते हैं उनके बारे में ये पूरी पोयम है। ओके, देखो किस तरह से लिखा है। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार, मतलब देखो पहले उन्होंने ग्राम देवता को नमस्कार किया है और बाद में उन्होंने उनके बारे में बोलना शुरू किया है। कवि किसानों को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत महान हो, तुमने सोने चांदी से कभी भी प्यार नहीं किया, तो तुमने किससे प्यार किया? मिट्टी से, क्योंकि मिट्टी से वो प्यार करेगा तो ही उसमें से अनाज उगेगा और तो ही वो अनाज वो लोगों तक पहुंचाएगा, लोगों का पेट पाल सकेगा, पेट भर सकेगा, और उसमें से उसको भी क्या मिलेगा? अनाज भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। ओके, जन कोलाहल से दूर, कोलाहल का मतलब शोरगुल, ये सारी भीड़ बस्ती रहती है उनसे दूर, कहीं एकाकी सिमट सा निवास, मतलब क्या है? देखो आप हमेशा देखो किसानों के घर होते वो हमेशा खेतों के आजू बाजू में या खेत में होते हैं, तो वो लोग है ना बहुत ज़्यादा बस्ती में नहीं रहते हैं, वो लोग अपने खेतों के पास रहते हैं। और वो कहाँ पे होते हैं? बहुत ही सारे, बहुत ये शोरगुल से, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जहाँ पे अर्बन लाइफ होती है उससे वो लोग बहुत दूर रहते हैं, बराबर। रवि शशि का उतना नहीं कि जितना प्राणों का होता प्रकाश, देखो हाँ, रवि शनि का उतना नहीं, मतलब सूर्य और चंद्र भी उतना प्रकाश नहीं दे सकते हैं कि जितना प्राणों का होता प्रकाश, कि जितना तुम्हारे प्राणों से प्रकाश होता है। प्राणों का प्रकाश मतलब क्या? तुम्हारे प्राणों की जो शक्ति है वो रवि और मतलब सूर्य और चंद्र के उजालों से भी कहीं ज्यादा वो शक्ति है, क्योंकि तुम्हारे मन में जो शक्ति होती है उसके वजह से ही तुम क्या कर सकते हो? तुम इतने बड़े सारे सुख सुविधाओं का त्याग करके लोगों के लिए अनाज उगा सकते हो। और तुम क्या कर सकते हो? तो सोना चांदी इनसे तुम लोग दूर रह सकते हो। क्यों? ताकि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो शायद ये जो सूरज और चांद देता है उससे कहीं ज्यादा है, और इसीलिए तुम लोगों का परोपकार का विचार कर सकते हो। समझा आपको? अभी आगे, श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास, मतलब देखो वो क्या है? परिश्रम के बल पे क्या करते हैं? जड़ मतलब क्या है? जमीन को क्या बनाते हैं? उपजाऊ बनाते हैं, बराबर। किसी भी चीज के ऊपर अगर हम लोग विश्वास रखते हैं तो उसी में से हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। वैसे ही किसान अपने मिट्टी पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट रखता है और तभी उसमें से क्या निकलता है? बहुत अच्छा चेतना। चेतन का विकास मतलब ऊर्जा। हम लोग खाना खाने के बाद हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है, हमें शक्ति मिलती है, और वो शक्ति कभी मिलेगी? जब किसान वहां पे जाके अपनी पूरी की पूरी प्राणों की शक्ति लगा देगा। ओके, दानों दानों से फूट रहे सौ सौ दानों के हरे हास, हास का मतलब हंसी, और उसके एक एक दाने के बीज से सौ सौ दाने बाद में हंस पड़ते हैं। एक एक देखो बीज डालते तो एक ही होता है, लेकिन जब फसल उगती है और उसमें से दानों से भरा हुआ जब पूरा का पूरा लहूलुहान पूरा का पूरा ये रहता है, हमारा पूरा खेत जब लहलहाता है तब उसमें एक बीज से लाखों करोड़ों दाने आते हैं। और वो दाने कैसे होते हैं? हंसते हुए, खिलखिलाते हुए आते हैं। समझ में आया?
मतलब उसके परिश्रम का वो एक मीठा फल होता है कि जब वो एक बीज डालता है तो उसमें से लाखों बीज, लाखों दाने हम लोगों को मिलते हैं, और वही हम लोग उसे क्या कहते हैं, अनाज कहते हैं। समझा आपको? देखो उन्होंने क्या बताया है, वो सोने चांदी से नहीं प्यार करता है तो वो मिट्टी से प्यार करता है। वो जन कोलाहल से दूर कहीं पे रहता है। रवि शशि का मतलब सूरज और चांद के प्रकाश में भी इतनी शक्ति नहीं होती है जिसकी उसके प्राणों में शक्ति होती है, क्योंकि प्राण निछावर करके जैसे सैनिक अपने देश की रक्षा करता है, उसी तरह किसान भी प्राणों का पूरा मूल्य यहाँ पे लगाता है, तभी वो बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाता है। तभी वो जब एक बीज का दाना डालता है तब उसमें से 100 अनाज के दाने हंस हंस कर निकलते हैं। समझा आपको? अभी आगे, यह है न पसीने की धारा, यह गंगा की है धवल धारा, यह ग्राम देवता नमस्कार। वो ये भी कहते हैं, कवि उनके लिए ऐसा भी कहते हैं कि जब तू खेतों में काम करता है तब जब पसीना आता है तब वो पसीना नहीं है बल्कि वो गंगा की पवन धार है। जैसे कि गंगा नदी में पवित्र अमृत जल हम लोग मानते हैं, उसी तरह से तेरी जो पसीना है वो पसीना जब मिट्टी में गिरता है तभी उस अनाज में से, उस बीज में से हजारों अनाज के दाने खिलते हैं, और इसीलिए हम तुझे नमस्कार करते हैं। समझे आपको? जो है गतिशील सभी ऋतु में। अभी सबको तो पता है कि किसान के लिए ठंडी क्या, गर्मी क्या, वर्षा क्या, बारिश क्या, सब कुछ एक जैसा है, बराबर। गतिशील मतलब क्या है, वो हमेशा गतिमान रहता है, हमेशा काम करता रहता है। गर्मी, वर्षा हो या ठंड, जग को देते हैं हो पुरस्कार। अभी जग को वो क्या पुरस्कार देगा, क्या देगा? कॉमन सेंस है, तो अनाज का पुरस्कार देगा, देकर अपने को कठिन दंड। दंड का मतलब क्या आएगा? अपने आप को कठिन दंड का मतलब क्या है? परिश्रम। यहाँ पे पनिशमेंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है, वो अपने शरीर को इतना परिश्रम करवाता है, अपने शरीर से इतना परिश्रम करवाता है कि उसमें से वो क्या करता है, सारे ऋतुओं में काम करके हमारे लिए वो अनाज उगाता है। समझा आपको? अभी आगे, झोपड़ी झुका कर तुम अपनी, देखो हाँ, ऊंचे करते हो राजद्वार, हे ग्राम देवता नमस्कार। तुम खुद एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हो और लोगों के लिए अनाज उगाकर अनाज पैदा करते हो, और वो लोगों को आप लोग क्या करते हो, शक्ति प्रदान करते हो, और बाद में वो लोग क्या करते हैं, वो शक्ति से ही वो क्या करते हैं, अपने घर सजाते हैं, अपने घर में वो पैसा लाते हैं। मतलब क्या है कि देश समृद्ध कौन बनाता है, तो किसान बनाता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। राजद्वार का मतलब क्या है, देश का मान सम्मान बढ़ाते हो। अभी देखो, भारत देश जब बोला जाता है तो वो क्या बोला जाता है, खेती का देश, खेती का मतलब कृषि प्रधान देश बोला जाता है उसको। और हमारे भारत में मतलब ऐसा है, हमारे भारत को ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे सारे के सारे प्रकार का अन्न यहाँ पे क्या हो जाता है, अनाज यहाँ पे उगता है। भले वो चावल हो, भले वो गेहूं हो, भले वो कॉटन हो, भले वो अपना सरसों का साग हो, सरसों का जो ये रहता है क्या बोलते हैं उसको, ऑयल जो बनाते हैं सनफ्लावर का, वो हो, सब जगह से मतलब हमारी जो भूमि है वो उपजाऊ भूमि है। समझ में आया आपको? और इससे ही हमारे देश का मान सम्मान बढ़ता है। आज किसी भी देश में आप जाइए, सब कुछ कभी भी खाने को नहीं मिलता है, लेकिन हमारे देश में बैठे बैठे आप जो भी बोलो आपको खाने को मिलता है। हमारे देश में कांदा बटाटा से लेके भुईमुग और ज्वार बाजरा तक सब कुछ उगता है। और ये क्यों उगता है? ताकि वहाँ पे किसान परिश्रम करता है, और तभी दूसरे देश भी हमारे देश से ये सब अनाज लेके जाते हैं, और तभी हमारे देश का मान सम्मान बढ़ता है कि भारत देश के वजह से बहुत सारे देश आज अपना पेट की भूख जो है, पेट की जो आग है वो बुझा रहे हैं। ये आप ध्यान में रखो, ओके? और इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? तो सिर्फ और सिर्फ किसानों को जाता है, ओके? तुम जनगण मन अधिनायक हो, मतलब क्या है, तुम सारे लोगों के मन के नायक हो। मतलब क्या है कि सारे लोग आपको मानते हैं। तुम हंसो कि फूले फले देश, अगर तू खुश रहेगा तो ही हमारे देश में क्या होगा, सारे जगह पे फल और फूल खिलेंगे। आओ सिंहासन पर बैठो, और तेरी जगह ऐसे मिट्टी में बैठने के लिए नहीं बनी है, तो तू एक्चुअल में हमारे देश का क्या है, राजा है, और तुझे इस सिंहासन पे बैठना चाहिए। यह
राज्य तुम्हारा है। अशेष मतलब क्या है? अशेष मतलब शेष न होने वाला। जब तक तू है, जब तक तू इस सिंहासन पर है, जब तक तू इस मिट्टी में काम कर रहा है, तब तक इस राज्य का कभी शेष नहीं होगा। ये राज्य कभी खत्म नहीं होगा। समझ में आया? क्योंकि देखो, पैसा है, सोना है, चांदी है, सब कुछ है, लेकिन खाने के लिए अनाज नहीं है या फिर भूख से लोग मर रहे हैं, तो कोई आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। आपके पास ढेरों पैसा हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है लाइफ में? तो खाना है। अगर आप खाना अच्छे से 2 वक्त का खाते हो तो ही आपका दिमाग काम करता है, नहीं तो आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा। समझ में आया आपको? इसीलिए हमें किसानों को कहाँ पे रखना है? अपने मन में जगह देनी है और उन्हें राज्य के सबसे बड़े स्थान पर रखना है। ओके। उर्वरा भूमि के नए खेत के नए धान्य से सजे वेश। जब तू अनाज उगाता है तो सारे के सारे जितना भी ये खेती जब लहलहाती है, तब धान्य से सजे वेश, तो अलग अलग धान्यों से क्या है, जिस तरह से हम लोग कैसे अलग अलग कपड़े पहनते हैं, उसी तरह से धरती माता ने भी अलग अलग रंग के वस्त्र पहने हैं, ऐसा लगता है। जैसे कि देखो, गेहूं की बालियां पीले रंग की होती है, बाद में जो दूसरे कुछ अनाज के दाने होते हैं वो थोड़े से अलग व्हाइट रंग के भी होते हैं, कुछ हरे रंग के भी होते हैं। इस तरह से धरती ने, मतलब तूने धरती को सजाया है, ऐसा लगता है। तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुज शेष। इसका मतलब क्या है कि तू भूमि पर रहकर ही भूमि की सारी जितने भी ये मनुष्य प्राणी हैं उनका भी तू भार धारण करता है। मतलब खुद के लिए तो तू करता ही है सब कुछ, लेकिन तेरे घर में अगर एक हम लोग बोलते हैं अनाज की बोरी है, तो तू 10 बोरी अनाज की जो होती है वो तू क्या करता है? लोगों के लिए समर्पित करता है। समझा आपको? अपनी कविता से आज तुम्हारी विमल आरती लूं उतार। और इसीलिए मैंने ये कविता तेरे ऊपर रची है, ताकि मैं थोड़ा बहुत तेरे लिए क्या कर सकूं, कुछ मेरे मन में जितना भी तेरे लिए सम्मान है उससे मैं क्या कर सकूं, तेरी आरती उतार सकूं। ऐसा कवि कह रहे हैं। नॉट एग्जैक्टली आरती उतारना, लेकिन अपने मन के भाव जो है वो सारे लोगों के सामने रखना और तेरे लिए कुछ अच्छे शब्द कहना, उसे बोलते हैं विमल आरती उतार लो। विमल यानी धवल, धवल मतलब क्या है? पवित्र। हे ग्राम देवता नमस्कार। और इस तरह से कवि ने किसानों के बारे में कहते हुए उन्हें नमस्कार कहा है। देखो, पहले 3 का मैंने आपको समरी बताया, उसके बाद क्या है? पसीने की धार नहीं है तो ये गंगा की पवित्र धारा है, ऐसा बताया। वो तू हमेशा गतिशील रहता है, कौन सा भी ऋतु हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बराबर बारिश हो, और तू क्या करता है? खुद को बहुत बड़ा दंड देकर लोगों के लिए क्या उगाता है? अनाज उगाता है। उसके बाद उन्होंने क्या बताया है कि तू झोपड़ी में रहता है और लोगों के घर सजाता है, उनको महल में रहने के लिए तू शक्ति प्रदान करता है। बाद में तू सारे मन का अधिनायक है और तू हंसेगा तो ही हमारे देश में सारे के सारे लोग हंसेंगे, फूल और फल खिलेंगे, ऐसा कहा है। और इसीलिए उसे कहाँ पे बिठाना है? किसान को बहुत बड़े ऊंचे स्थान पर, सिंहासन पर बिठाना है। अपने देश के सबसे ऊंचे स्थान पर किसान होने चाहिए। नहीं तो क्या होगा? अगर वही नहीं, मैंने बताया वैसे, आपके पास सोना हो, चांदी हो, पैसा हो, लेकिन खाने के लिए अगर अनाज नहीं है तो वो कुछ काम का नहीं है। समझ में आया आपको? वो क्या करते हैं? उर्वरा भूमि के नए खेत, जैसे ही वो उपजाऊ बनाते अपने खेत को, तब सब जगह पे जो खेत लहलहाता है, तब अलग अलग रंगों के खेत होते हैं। कभी पीले रंग के दिखते हैं, कभी व्हाइट रंग के दिखते हैं, कभी ग्रीन रंग के दिखते हैं। तो इस तरह से तूने धरती को सुंदर सुंदर वेश दिया है, ऐसा कवि ने यहाँ पे कहा है। तूने खुद के साथ साथ लोगों का भी भार सहा है। खुद को 1 अनाज की बोरी तूने रखी है तो लोगों के लिए 10 अनाज की बोरियां तू दे रहा है, बराबर। इस तरह से आप इतना कठिन परिश्रम करते हो और इसीलिए मुझे तेरी क्या करनी है? आरती उतारनी है। और वो मैं कैसे उतार सकता हूँ? तो इस कविता के माध्यम से तेरे लिए कुछ अच्छे बोल लिखकर और लोगों को सुनाकर। समझ में आया आपको? इस तरह से कवि ने किसानों के लिए अपने मन में उनके लिए जो सम्मान है वो बताने की कोशिश की है। ओके, शब्द संसार देख लेना। हास का मतलब हंसी है, धवल का मतलब शुभ्र, अशेष यानी बाकी न हो, उर्वरा यानी उपजाऊ, मनुज यानी मानव, और विमल यानी धवल। मुहावरा है आरती उतारना यानी स्वागत करना। ओके, इस तरह से ये पोयम आपकी खत्म हो जाती है।
अभी डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने बहुत सुंदर तरीके से इसे हमारे लिए क्या किया है, लिखा है और हमें समझाया है कि हमें किसानों का सम्मान कैसे करना है। ओके, आपको पोयम अच्छी तरीके से समझी है ऐसा मैं आशा करती हूँ। ओके, अभी हम लोग बाद में मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय।